हेलो बच्चों, मैं सोहम कौशिक आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण यूनिट प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल पढ़ा था। बच्चों, जो हमने कल सवाल पढ़ा था वो कोरोना के कारण हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। कोई बात नहीं, हमें फिर भी जानकारी होनी चाहिए। अब जो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, आज उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और मैंने विधियां बताई थी, 4 विधियां बताई थी बच्चों। ये जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, इनको हल करने की 4 विधियां बताई थी। सबसे पहली विधि ग्राफीय विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, तीसरे नंबर की विलोपन विधि, चौथी व्रजगुणन विधि। तो बच्चों, आज हम ग्राफीय विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। जो अज्ञात है पहले उनको मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या y मान लो। अब प्रथम शर्त से पहली कंडीशन हमें क्या दी गई है बच्चों? प्रथम शर्त से क्या है बच्चों? पहली शर्त कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। बच्चों, कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं, तो उन दोनों को मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से जो हमारी दूसरी शर्त है बच्चों, वो क्या है? जो दूसरी कंडीशन है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यहां लिख लो लड़के, यहां लिख लो लड़कियां। पढ़ो बच्चों दोबारा फिर। क्या कहता है? यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक कौन है? लड़कियां हैं। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं, लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो 4 किसमें जोड़ देंगे? हम लड़कों में जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। तो 4 प्लस लड़के क्या माने हमने? x। लड़कियां क्या मानी है? y। तो y इक्वल टू 4 प्लस x। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों। और इस प्रश्न को जो हमें करना है बच्चों, हल करना है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम जो है बिंदु बनाएंगे, बिंदु सारणी बनाएंगे और मान निकालेंगे। बच्चों देखो, अब हम थोड़ा इसको सीख चुके हैं। कल बताया था हमारे पास जो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों? 10 माइनस y हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे? हम सारणी बनाएंगे। आसान तरीका बताऊंगा बिल्कुल बच्चों।
ऊपर हम x के मान लिखेंगे, नीचे y के मान लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो हम y के मान रखेंगे। यहां देखो ये जो समीकरण है x बराबर 10 माइनस वाई है, तो क्या करेंगे हम y की वैल्यू रखेंगे, x की आएगी। y की वैल्यू अगर हम बच्चों 10 ही रखते हैं तो 10 में से 10 माइनस हुए तो कितने बचे, 0। अगर हम रखते हैं कितने, 8 रख लो, तो 10 में से 8 घटाएं कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। कितना रखो, कितना भी रख सकते हैं, 7 रख लो चलो, तो 10 में से 7 घटाएं कितना आएगा, 3 आएगा बच्चों। तो बिंदु कितने आ गए बच्चों, कौन कौन से बिंदु आ गए, 0, 10, 2, 8, 3, 7। बच्चों देखो ये मान कैसे रखे हमने पहले देखो x बराबर 10 माइनस वाई था हमारे पास, तो हमने y का मान पहले क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो x बराबर 10 में 10 गए 0। एक और बता देते हैं, x बराबर 10 है, माइनस y का मान कितना रखा है हमने, 7 रखा है, तो कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। तो इस प्रकार ये हमने मान निकाले बच्चों। अब हम निकालेंगे जो हमारे पास दूसरी समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है बच्चों, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसको भी हम ऐसे ही सारणी बनाएंगे बच्चों। एक्स वाई, अब की बार हम x का मान रखेंगे, y का आ जाएगा। तो बच्चों x का मान हमने क्या रखा, यहाँ x का मान -4 रख लो। देखो x की जगह -4, 4 से 4 कट जाएगा, y कितना है, 0 आया। -3 रख लो, देखो 4 में से 3 गया, 1 आ गया। -2 रख लो, कितना आ गया बच्चों, 4 में से 2 गए, प्लस के 2 आ गए बच्चों। तो बिंदु क्या आ गया हमारे पास, -4, 0। बच्चों हमेशा पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की आती है। -3, 1 और -2, 2, ये आ गया बच्चों। अब इन्हें हमें किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो बच्चों यहाँ मूल बिंदु 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारे पास बच्चों, 10 है। 8, 9, 10 और वैल्यू है वो y की, कोई बात नहीं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा x एक्स, y x डैश, y डैश बच्चों। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों एक प्लस में होंगे सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही ये भी प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये माइनस में होंगे, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ये बच्चों यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले हम जो हमारी पहली स्थिति थी, पहली समीकरण थी, उसके बिंदु हम दर्शाएंगे। पहला क्या है, 0, 10। x का मान कितना है बच्चों, 0 और y का 10। पॉइंट हमारा
कहां पर आ गया बच्चों ये? देखो ये आ गया हमारा पॉइंट 0 10, ये आ गया, देख लो इसको 0 और 10 हमारा ये पॉइंट आ गया बच्चों। फिर क्या है 2 और 8, x की वैल्यू 2 और y की 8। तो बच्चों ऐसे यहां पर आएगा बच्चों, देखो ऐसे ये हो गया हमारा 2 और 8, 3 7, 3 है बच्चों और 7 ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा। तुम देखो ऐसे ही थोड़ा और आगे आएगा बच्चों, थोड़ा सा तो यहाँ बच्चों ये ग्राफ कॉपी पर होने हैं प्रश्न सारे। तो ग्राफ कॉपी पर जब बनाएंगे तो बिल्कुल ये हमारा बिंदु जो होंगे बिल्कुल सही आएंगे, सटीक आएंगे बिल्कुल बच्चों। थोड़ा सा इसको ये यहाँ आ जाएगा तो बच्चों ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ये ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी बच्चों, ठीक है। थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, चलो सीधी होगी। इसके बाद जो दूसरी हमारी बिंदु है -4 0, x का मान माइनस कहाँ है बच्चों? 4 ये रहा, क्या है -4 और y का 0। x पे चले हम, y पे तो ऊपर चले ही नहीं, तो क्या आ गए -4 और 0, -3 1, x का मान -3 y का 1, ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। क्या आ गया बच्चों ये -3 और 1, फिर कितना है बच्चों -2 2, -2 और ये आ गया 2, -2 और 2 बच्चों। इसमें 1 2 प्लस वाला मान निकाल लो, ठीक है ना, सही रहेगा। क्योंकि अब देखो एक काम करते हैं बच्चों, चलो इसको आगे बढ़ा लो, थोड़ा आगे बढ़ा लिया हमने जो x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू रख लो 1, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी y की 5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 और y की 5, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया देखो 1 और 5। तो बच्चों ये इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी बच्चों। ये ऐसे ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, देखो ये ऐसे जाएगी, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रही है ये ऐसे और ऐसे। ये 6 है बच्चों, 5 3, समझ आ गया बच्चों। अब देखो ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों सरल रेखाएं हैं, ये बिंदु कहां पर काट रही हैं? ये काट रही हैं 3 और 7 पे काट रही हैं, और यानी के बिंदु क्या प्राप्त हुए हमें 3 और 7 हमें बिंदु प्राप्त हो गए बच्चों। तो इसका मतलब x क्या था? x का मान कितना आया है? x बराबर 3 आया है और y बराबर कितना आया है? 7 आया है बच्चों। तो लड़कों की संख्या कितनी थी बच्चों? लड़के कितने थे? x थे ना, x बराबर 3, और लड़कियां कितनी थी? लड़कियां कितनी थी बच्चों? y, और y का कितना आया है? 7 आया है। देखो बच्चों पहली स्थिति हमारी, पहले में क्या बोला है? दोनों को जोड़कर 10 आना चाहिए, 3 और 7 जोड़ेंगे 10 आ गया। फिर देखो लड़कों में यदि हम 4 जोड़े तो लड़कियां मिलनी चाहिए, लड़के हमारे पास 3 हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियां 7 आ गई। दूसरी स्थिति भी हमारी क्या होगी? संतुष्ट होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ आया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।